सैयदना लक़ीत बिन साबिरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। इनका ताल्लुक़ यमन के कबीले बनु मुंतफ़िक़ से है। वो बयान करते हैं कि मैं बनु मुंतफ़िक़ के वफ़द में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात के लिए हम मदीना आए। इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे तो आप घर में तशरीफ़ फरमा नहीं थे, आप कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए थे। तो माँ जी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हमारा इस्तकबाल किया, उनसे मुलाकात हुई। तो माँ जी ने हमारी मेहमान नवाजी का इंतज़ाम और बंदोबस्त किया। आपने हमारे लिए एक बड़ी ही अरब की मारूफ़ डिश खज़ीरा तैयार करने का हुक्म दिया। खज़ीरा आप जिस तरह हमारे यहाँ हरीसा होता है, इसके करीब करीब होती है कि गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े वो पानी के अंदर बॉयल किए जाते हैं। जब वो नरम हो जाते हैं, अच्छी तरह गल जाते हैं, तो उसके अंदर आटा डाल के उनको यकजान कर लिया जाता है। तो फरमाते हैं कि अभी वो खाना तैयार हो रहा था कि कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए और आपने भी आते ही पहला सवाल यही किया कि भाई तुमने कुछ खा पी लिया है, तुम्हारी मेहमान नवाजी की गई है या तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए कोई बंदोबस्त किया जा रहा है। यानी मेहमान नवाजी ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखता है वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। ठीक है। अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा नहीं है, तो आपकी अहलिया ने, उन्हें पता है कि मेहमान दूर से आए हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त किया। औरत ज़ात होने के बावजूद जो शरई तकाज़े हैं वो मलहूज़ रखते हुए वो आपके मेहमानों के लिए उनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त कर रही है। ठीक, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। ठीक, कि उनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त होना चाहिए। और आप तशरीफ़ लाए हैं तो पहला सवाल आपका यही है दुआ सलाम के बाद कि भाई तुमने कुछ खाया पिया है या तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो ये मेज़बान की जिम्मेदारी है, फ़िक्र होनी चाहिए और ये ईमानियात में से है। तो सैयदना लक़ीत रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसी असना में कुछ वक़्त गुजरा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों का चरवाहा अपनी बकरियों का रेवड़ लेके गुजरा। तो उन बकरियों में एक छोटा सा बकरी का बच्चा था जो ममिया रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को मुखातिब करके कहा कि भाई वो बकरी ने फिर क्या जन्म दिया है। आपको पता होगा ना कि एक बकरी अनकरीब वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसके यहाँ क्या आया है, यानी बकरी पैदा हुई है या बकरा पैदा हुआ है। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उसने बकरी का बच्चा दिया है। तो आपने फिर हुक्म दिया कि भाई एक बकरी का बच्चा जो है, एक बकरी जो है ज़बह कर ली जाए। सहाबी ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ गोई आप देखिए, आप तसन्नो से, बनावट से बिल्कुल पाक साफ थे। हमारी तरफ नहीं है कि एक चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है तो हम उसको भी कह लीजिए कि मेहमान के खाते में डाल देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना लक़ीत से ये वजाहत की कि भाई हम जो ये अब बकरी को ज़बह करके तुम्हारे लिए कोई खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं कि ये कोई मटन कोरमा डिश बनने जा रही है, ये तुम्हारे लिए ख़ास नहीं है। असल बात यह है कि हमारा एक उसूल और कायदा ये है कि हमने ये बकरियां पाली हैं और हमने तय किया कि हमने इनकी तादाद 100 रखनी है। और जब हमारी कोई बकरी नया बकरा जन्म देती है, उसके यहाँ कोई नया बच्चा आता है, तो तादाद 100 से अबव होती है, 100 से ज़्यादा होती है। तो हम वो ज़्यादा होने वाली तादाद जब 101 होती है तो 101 वाला जो बकरी है हम उसकी जगह पे ज़बह कर देते हैं। अब चूंकि हमारी एक बकरी ने नया बच्चा जन्म दिया है तो तादाद 100 से बढ़ गई है, तो हमारा ये जो उसूल और कानून है उसके मुताबिक हम वो इस बकरी को ज़बह कर रहे हैं। तुम्हारी खातर नहीं कर रहे कि तुम्हारी वजह से ऐसे हो रहा है कि तुम आए हो और ख़ास तौर पे तुम्हारे लिए ये एहतमाम किया जा रहा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत दी है। ठीक है, क्यों वजाहत दी है? क्योंकि आपके अंदर तसन्नो और बनावट नहीं थी। ठीक है, खाम खा यानी कि ना वो जिस तरह हम अपने अब नंबर बनाने शुरू कर देते हैं कि बाज़ चीज़ें हमारे यहाँ एक रूटीन और मामूल का हिस्सा है। इत्तेफाक से घर के अंदर कोई अच्छा खाना पका हुआ है, मटन पका हुआ है, कोई और डिशें बनी हुई हैं, कोई दोस्त कोई मेहमान आ गया ना तो हम कह देंगे मुझे पता था मेरा भरा आ रहा है आज। ठीक है, आज देखो फिर मैं भरा वास्ते मटन पकाया है। ठीक है, मैंने उसके लिए यानी कि ना ये फलां स्वीट डिश बनाई है, ये किया है, देखो फिर
दिल को दिल से राह होती है। तो हम यानी कि ना अगले के पलड़े के अंदर वजन डाल के ना तो नंबर बनाने शुरू कर देते हैं। ये भी एक तरह का झूठ है, ठीक है, तसन्नो है, बनावट है, गलत बयानी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर साफ गो थे, ठीक, किसनी शफाफियत थी आपके किरदार में, आपके अमल में। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ठीक है। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, मामूली सी भी यानी जिसमें इश्तिबा भी है, झूठ और गलत कारी का, गलत बयानी का, उससे भी बचना चाहिए। ये असल के अंदर पूरा कामिल ईमान है। तो सैयदना लकीद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये बातें हुई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने फिर कुछ मसाइल डिस्कस किए। पहला मसला मैंने ये रखा कि या रसूल अल्लाह, मेरी जो बीवी है ना, फी लिसानिहा शैया, वो ज़बान दराज है, उसकी ज़ुबान अपने कंट्रोल में नहीं है। आमतौर पर अल्लाह माफ़ कर, ज़्यादातर ख़वातीन में ये मसाइल होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तल्लिक़हा, उससे जान छुड़ा लो, तलाक दे दो उसको। यानी गोया कि ज़ुबान दराजी ऐसा जुर्म है, ऐसी वजह और सबब है जिसकी वजह से बीवी को तलाक दी जा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपने अच्छी तरह उसकी तरबियत कर ली हो, जहन साजी कर ली हो, अपना पूरी कोशिश काविश कर ली हो, वो नहीं मानने में आती, वहीं खड़ी है, तो फिर यह सबब ज़रूर है कि आप इस बुनियाद पे अपनी बीवी को तलाक दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से कहा कि फिर उसको तलाक दे दो, ठीक। अगर वो सीधी नहीं होती है, वो अपने किरदार पे गौर नहीं करती, अपनी ज़ुबान को ठीक नहीं करती है, खामद की इज्जत और रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी बीवी का, तलाक दे दो उसको। लेकिन अब सैयदना लकीद कहते हैं या रसूल अल्लाह, दो मसले भी हैं कि अब एक अरसा हो गया उसके साथ रहते हुए, उम्र लंघ गई है होने देनी, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने उससे मुझे औलाद भी दी है, तो तलाक देना मुश्किल है, आसान नहीं है। आपने फिर ठीक है, फिर गुजारा करो, फमुरहा यानी इज़हा, अब उसको वाद नसीहत करो, समझाओ उसको। अब देखिए ये औरत ज़बान दराज है और उनके खामद उससे तंग हैं, तो आप कहते हैं कि भाई ठीक है, फिर उसको वाद नसीहत करते रहो। अगर अल्लाह ने उसमें कोई खैर भलाई रखी है ना, जिसको आप सादा लफ्ज़ों में कहते हैं इंसान की बच्ची है ना, तो समझ जाएगी, अनकरीब इंशाल्लाह अपनी इस्लाह कर लेगी। इसके बावजूद आपने फरमाया कि लेकिन वला तजरिबहा, ठीक है, कज़रबिका उमैयता का, जिस तरह तुम अपनी बांदी को, कनीज और लौंडी को फेंटी लगाते हो, मारते हो, ऐसे अपनी बीवी को ना मारो। यानी जुबान दराज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको तलाक का भी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उसको कनीज और बांदी की तरह फेंटी लगाने, मारने की इजाजत नहीं दे। हमारे यहाँ इस मामले में भी फरातो तफरीद है कि बाज़ औक़ात खामदों को अपनी बीवियों से शिकायत होती हैं, वो उनकी फर्मा बरदार नहीं है, या उनकी जुबान के अंदर भी कुछ तेजी होती है, तो वो फौरी तौर पे तीसरा गेयर लगा देती। ये मार वाला जो तीसरा गेयर है, ये यानी आखिर पे है। इससे पहले रसूल अल्लाह ताला ने दो गेयर और रखे हैं, दो ऑप्शन और हैं। सबसे पहला ये है फाइज़ूहुन्ना, भाई उन्हें बाद नसीहत करो। फिर उसके बाद ये है कि उनसे तुम तर्के ताल्लुक कर लो, बिस्तर अलग कर लो, उनके करीब ना जाओ, ठीक। समझदार औरत पर यह चीज बड़ी गिरां गुजरती है। जब ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों तदाबीर कारगर ना हो, फिर आखिरी ऑप्शन ये है कि फिर उनको मारो, फजरिबूहुन्ना, फिर मार सकते हो उनको। लेकिन अक्सर तौर पे हम उल्टा चलते हैं, ठीक। बहुत सारे लोग जो कि हमसे लोग मसाइल वगैरह दरियाफ्त करते हैं, तो कहते हैं जी बस जी, फिर उन्हें अगो जुबान चलाई हो, उल्टा जवाब देता, पुट्ठी आई तो मैं फिर वाक़ मारी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मसाइल बढ़ते हैं, मामलात खराब होते हैं, ठीक है, घर चलते नहीं है, ठीक है। अल्लाह ने औरत की तबीयत के अंदर कजी रखी है, टेढ़पन रखा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई इससे तुम ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम चलोगे कि तुम उसको तीर की तरह सीधा कर दो, कसरतहा, उसको तोड़ दोगे, ठीक है, और उसका तोड़ना, उसको तलाक देना, फिर तुम्हारा आपस में निभा नहीं हो सकता। तुम्हारी इस तरह मार पीट तशद्दुद ये इस्लाम के अंदर नहीं है। और बाद लोग बड़ी मिसालें भी देते हैं इस तरह करके, यानी कि ना वो ये आयत, अब प्रॉब्लम आ रही है कि हर बंदे ने, औरत ने अपने मतलब की आयात और दलीलें रखनी होती है अपने पास, मर्द ने अपने मतलब की रखी होती है, वो फौरी तौर पर यह आयत पढ़ देता। अल्लाह ने इजाजत दी, ठीक है, अल्लाह ने भी इजाजत दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतरा, आपने अमल कैसे किया। हमारी सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि पूरी जिंदगी मा ज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमराअतन वला खादिमन क़त्तु, किसी बीवी को, आपकी एक नहीं आपकी 9 बीवियां थी, किसी बीवी को नहीं मारा, किसी खादमा को नहीं मारा, किसी खादिम को नहीं मारा। तो ये भी उसवा रसूल हमारे लिए है ना, ये हमें क्यों नहीं याद आता, ठीक। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कंडीशन में भी उनको अपनी बीवी के साथ मारपीट का मामला करने की इजाजत नहीं दी। फिर आगे वो आखिरी सवाल ये करते हैं कि अखबिरनी अनिल वुज़ू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप वुज़ू के बारे में बताए। तो आपने चंद बुनियादी हिदायत उनको दी। सबसे पहले ये कहा अस्बिगुल वुज़ू, भाई वुज़ू अच्छी तरह तवज्जो से, ध्यान से, पूरा कामिल वुज़ू करना है। एक एक उज़व जो है वो सुन्नत के मुताबिक सही तरह धोना है।
एक बार धो लें, 2 बार धो लें, 3 बार धो लें, लेकिन अच्छी तरह, ठीक है। कुली है, नाक में पानी डालना है, बाजू धोने हैं, चेहरा है, टांग पाँव धोने हैं, अच्छी तरह तुमने। लेकिन चंद बातें इनमें से आपने ख़ास तौर पे, चूँकि इनमें लोग बेहतियाती करते होंगे, तो आपने उनकी ख़ास तौर पे वजाहत कर दी है। उनमें आपने फरमाया कि खल्लिल बैनल असाबि, हाथ और पाँव की उंगलियों में खिलाल करना, क्योंकि यहाँ गट्टे बने होते हैं और आमतौर पर अब सर्दी का मौसम भी आ रहा है ना, तो खुश्की हो जाती है और बाज़ औक़ात लोग तेज़ी से वज़ू करते हैं तो ये उंगलियों के दरमियान की जगह खुश्क रह जाती है। तो हाथों और पाँव की उंगली में, हाथों की उंगली में आप ऐसे भी खलाल कर सकते हैं, हाथों में हाथ डाल के, या एक उंगली के साथ ऐसे करके, यानी उंगलियों के दरमियान खलाल करनी। और छोटी उंगली, छिंगली उंगली जो है एक पाँव की, जो आपकी उंगलियां हैं दाएं पाँव की, बाएं पाँव की, उनके अंदर डाल करके तो खलाल करने। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है और हुक्म आपका जो लुजूम और वजूब के लिए होता है। तो ये ज़रूर आप यानी कि ना खिलाल किया करें, ताकि, क्योंकि नाखून बराबर जगह भी अगर आपके उज़व में जो वज़ू के अंदर धोने ज़रूरी हैं खुश्क रहेगी, वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं है तो फिर नमाज भी नहीं है। और फरमाया कि वबारिक फिल इस्तिंशाक, और आखिरी बात आपने ये फरमाई कि नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो। इस्तिंशाक ये होता है कि आप सांस के साथ पानी नाक में खींचें, यानी पानी जो है वो नाक के आखिरी सिरे तक पहुंचे, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप नाक में पानी डालते हो थोड़ा सांस ऊपर को खींचें, ठीक है। तो इस तरह यानी कि ना आखिर यानी पूरे नाक के अंदर पानी आपका, उसके असरात और ज़र्रात वो जाने चाहिए ताकि नाक की अच्छी तरह सफाई हो जाए। और फरमाया इल्ला अन तकूना साइमा, हाँ रोज़े की हालत में ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिर ज़्यादा ज़ोर लगा के अगर सांस से खींचोगे तो अंदेशा है कि पानी अंदर चला जाए, हलक में आ जाए, और उससे रोज़ा टूटने का अंदेशा है। रोज़े की हालत में ऐसा नहीं करना, आम हालत में, नॉर्मल हालत में आपने इस्तिंशाक, पानी को ऊपर तक यानी ज़ोर से खींचना है ताकि नाक के आखिरी सिरे तक पानी चला जाए। तो ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना लकीत रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ़्त की, और आपने उनके ये जवाबात उनको अता किए जो हमारे लिए मशअल राह हैं। अल्लाह हमें भी इनको समझने और इन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।